होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सद्गुण का
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। ओम शांति। आज है 26 फरवरी। बाबा के रिवाइज कोर्स की वाणी। तारीख है 31 दिसंबर 93। आज की वाणी हमेशा की तरह बहुत वरदानों से, शिक्षाओं से, उमंग उत्साह के शब्दों से भरा हुआ एक श्रृंगार है। बाबा की मुरली हम सब के लिए जीवन जीने का आधार है, मन को शक्तिशाली बनाने का एक सुंदर खुराक है। आज का वाणी का टाइटल है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। बाबा नए साल के बारे में पूरा प्लान दे रहे हैं। क्या करना है? उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। चले बाबा की वाणी सुनने के पहले 1 मिनट साइलेंस।
आज नवयुग नई सृष्टि के रचयिता बाप दादा अपने नव युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। देखो बाबा ने क्या कहा, नव युग के लिए बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, और इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन, और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। बाबा क्या कह रहे हैं, 31 दिसंबर 1 जनवरी बीच का जो पीरियड है, ये क्या है, संगम का दिन। और हम सभी कहाँ बैठे हैं, बेहद में, बेहद के संगम युग पर। आप सभी नववर्ष के साथ साथ नवयुग के सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नवयुग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। हम सभी को मुबारक देते हैं ना, एक दिन की नहीं, हमारे लिए पूरा संगम युग क्या है, संगम का दिन है, कलयुग सतयुग के बीच का समय। तो बाबा कहते अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो। इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है, नए जीवन में आ गए हो ना। पहले का बेहद का संगम, फिर अभी बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। तो पूछ रहे बाबा, नए जीवन में आ गए हो ना। नया जीवन अर्थात नए संबंध, नई रीत, नई प्रीत। तो बाबा पूछ रहे हैं, आ गए हो ना नए जीवन में। क्या जवाब देंगे बाबा को? ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत, नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया ना। पुरानी दिनचर्या में देरी से उठना, पुराने संस्कार। नई दिनचर्या में अमृत वेला उठना, प्यार से बाबा को याद करना, मुरली सुनना, सारी रीत नई। बाबा कहते सब नया हो गया, स्मृति नहीं, वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, तो सब बदल गया ना। क्या क्या बदला बाबा कह रहे, स्मृति नहीं। बाबा की स्मृति, संगम युग की स्मृति, आत्मा की स्मृति, सामने देखते आत्मा की स्मृति, लक्ष्य की स्मृति, राजा की स्मृति। स्मृति नहीं,
वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, सब बदल गया ना। अच्छा, और ये नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। वैसे भी हर एक को नई चीज अच्छी लगती है ना। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं, नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए। बाबा क्या कह रहे? संसार भी नया और संस्कार भी नए। नए नए संस्कार भी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। नए नए संस्कार आत्मा में भर रहे हैं। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग, उत्साह में आना। मनाना सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन माना उमंग, उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता। बाबा ने कितनी सुंदर डेफिनेशन बताई। उत्साह होता है, इसलिए जो दिन मनाते उत्साह से उसे क्या कहते? उत्सव। उत्साह से ही एक दो को बधाइयां व मुबारक देते हैं, व ग्रीटिंग्स देते हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। एवरी डे इज सेलिब्रेशन, एवरी डे इज फेस्टिवल। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो, रहते हैं। बाबा कह रहे हैं सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। अंडरलाइन, उमंग उत्साह यही ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन में हर बात का उमंग उत्साह, पुरुषार्थ का, सेवाओं का, योग लगाने का, ज्ञान का। तो बाबा कहते यही क्या है? ब्राह्मण जीवन है। दुनिया के रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग, नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। आपका नवयुग, नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। देखो, वैसे भी कोई चीज नहीं लेते हैं ना, नई कार लेते हैं, नई घर में जाते हैं, कितना उमंग उत्साह रहता है ना, कितनी खुशी रहती है। नया घर है, हर चीज नई है, क्यूरियोसिटी। इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते नया जीवन है। नई स्मृति, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नए संस्कार। तो उसका भी क्या होना चाहिए? बहुत उत्साह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। वहां तो 1 जनवरी को जो उत्साह रहता, वो बाबा कहते 15 दिन के बाद नहीं होगा, 1 मास के बाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है ऐसे ना। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना।
या अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। बाबा कहते कर्म में भी आते हो तो कैसे? टेंशन नहीं, उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बनकर कर्म करते हो। नयापन क्या है, स्मृति नई क्या है, बाबा बता रहे हैं। कर्म कर रहे, सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हैं, तो वो उड़ती कला का अनुभव होगा। तो उड़ती कला वाले होना होना तो बिना पंखों के तो उड़ ही नहीं सकते। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। ये उमंग उत्साह अब ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी शक्ति है। सुना, सबसे बड़ी शक्ति बाबा ने कौन सी बताई? उमंग उत्साह, सदा उमंग और उत्साह में रहना, ये सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। ब्राह्मण आत्मा मना उमंग उत्साह से भरपूर। सब बाबा कहते हैं जैसे नीरस जीवन नहीं है। सचमुच अपने आप से पूछो, जब से बाबा के बने हैं फुल उमंग उत्साह है, या कभी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं तो उमंग उत्साह कम हो जाता है? बाबा देखो बता रहे हैं, दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करे, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। दुनिया में कहते हम जीना नहीं चाहते, बोर हो गए, अकेलापन है। और यहाँ ब्राह्मण आत्मा क्या कहती है? हमारे जीवन में रस तो है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश, कैसी भी मुश्किल बात हो। लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। सदा मेरी दिल कैसे हो खुश, कभी नाराज नहीं हो सकते। तो सदा दिल को खुश रखना किसकी जिम्मेवारी है? मेरी। तो बाबा कहते कैसी भी मुश्किल बात हो, बहुत कठिन बात है, दुनिया वाले कहते बहुत कठिन है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन बाबा कहते अगर उमंग उत्साह है ना, तो कितनी भी मुश्किल बात होगी तो वो क्या करेगी? उमंग उत्साह को, उमंग उत्साह जिसके पास है वो मुश्किल को भी सहज कर देंगे। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं रोई बना देता है। इसमें उमंग उत्साह है ना, तो वो पहाड़ को भी राई नहीं रुई बना देता है, तूफान को भी तोहफा बना देता है। सिर्फ उमंग उत्साह करना है, बस अच्छी तरह से करना है, तो कितनी भी बड़ी बात छोटी 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 अनुभव होगी। उत्साह किसी भी परीक्षा या समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? बाबा ने प्रश्न क्या पूछा, सिर्फ जानते हो या मानते भी हो?
कि नव युग की मैं आत्मा आधार मूर्त हूं, तो कैसे चाहिए? हमेशा हमारे मुख से कौन से शब्द निकलने चाहिए? उमंग उत्साह से भरपूर, वेरी पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, दूसरे में भी उमंग उत्साह भरने वाले। तो बाबा कहते ऐसे मानते हो, क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा ये उत्साह रहता है कि कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी है और अनेक बार हम ही बनेंगे। सुना बाबा ने, देखो क्या कहा, कौन सा उत्साह चाहिए? कल्प पहले भी हम ही थे, आधार मूर्त थे, आज भी है और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, तो ये उत्साह अविनाशी हो गया, माना कल्प कल्प ये उमंग उत्साह चलने वाला है कि है और सदा होंगे। तीनों काल का हो गया ना, बाबा कहते तीनों काल का हो गया ना, हम ही थे, है और सदा रहेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों काल हो गए, तो अविनाशी हो गया ना। तो बाप दादा देख रहे थे, अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार है या सब नंबर वन है? बाबा चेक कर रहे थे। ये जो अविनाशी उमंग उत्साह, खंडित उमंग उत्साह नहीं, 4 दिन बहुत उमंग उत्साह में, 8 दिन डिस्टर्ब, नाराज, उदास, वापिस 4 दिन अच्छे, तो ये खंडित उमंग उत्साह है। और सदा अविनाशी उमंग उत्साह, हम ही थे, हम ही है, हम ही होंगे। तो बाबा कहते इतना उमंग उत्साह, अच्छा इसमें नंबर 1 है? बाबा को जवाब दो। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे ना, नंबरवार थोड़ी होंगे। इसमें निश्चय होगा, वही आत्मा क्या होगी? विजयी होंगी। तो बाबा कहते जिस आत्मा को निश्चय नहीं होगा वो विजयी कैसे होगी? तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। बाबा क्या कह रहे? सिर्फ अपने लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस बाबा ने दिया है। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। कैसे हम आधार मूर्त है, बाबा ने देखो बताया, विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त है। हर एक आत्मा के लिए मैं आधार मूर्त हूं। कैसे आधार मूर्त? बाबा ने कहा आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण बदल रहा है। दूसरा, पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। फिर बाबा कहते बच्चे आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया मन सतयुग बन रहा है। तो कितने बड़े हम आधार मूर्त है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, या कभी भारी लगता है तो उतार देते हो।
पूछ रहे बाबा क्या करते हो? जो डबल लाइट, कभी कभी ऐसे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत सेवा कर ली, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो क्या किया, ताज को उतार दिया। बाबा कहते ऐसे करते हो। जो डबल लाइट रहते हैं, जो डबल लाइट रहते हैं, उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा क्या अनुभव होगा, सदा लाइट हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। जो आत्मा अंदर से डबल लाइट रहते हैं, सब कुछ बाबा पर सौंप कर सेवा करते हैं, उन आत्माओं को ये जिम्मेवारी का ताज क्या महसूस होगा, भारी नहीं महसूस होगा, बहुत हल्का लगेगा। वो क्या कहेंगे, करण करावनहार बाबा बैठा है ना, बाबा सब कुछ कर लेगा। तो वो आत्मा सदा हल्की रहेगी, लाइट रहेगी। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। इस समय के ताजदारी जो जिम्मेवारियों का ताज लेते हैं, विश्व के सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण करते हैं, वही बाबा कहते भविष्य के ताजधारी बनते हैं। कनेक्शन है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे, अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए या अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं, फरिश्ते क्या करते हैं, अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना या नहीं बने, अव्यक्त वर्ष अभी और लंबा करे। वो जो वर्ष था ना, तो बाबा कहते वो अव्यक्त वर्ष था, थीम थी उस साल की अव्यक्त वर्ष का। तो बाबा कहते पूरा फरिश्ता बने या अभी और अव्यक्त साल लंबा करे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे, पूछ रहे बाबा। फरिश्ता सबसे फ्री रिश्ता, फरिश्ता कोई भी मेरा नहीं, लेकिन मैं सबका हूं। फरिश्ता मैं फरिश्ता हूं, मेरा बाबा है और कोई नहीं। यह है फरिश्ता। फरिश्ता किसमें अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। विश्व का कल्याण किया, आत्माओं का कल्याण किया, आगे चल पड़े। बाबा कहते सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। बाबा ने थीम दे दी, ये साल कैसे बिताना है, हर दिन और हर समय महादानी वरदानी। जो भी संबंध संपर्क में आए, उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए। आत्मा को जो भी आत्मा से मिलते हैं ना, उसको या तो ज्ञान देना या गुण या शक्ति। बाबा पूछ रहे हैं देने के पहले क्या चेक करते हैं, खजाने भरपूर है क्या, ज्ञान का खजाना भरपूर है या थोड़ा कम है। मास्टर नॉलेजफुल होना, ज्ञान का खजाना भरपूर है ना, चेक कैसे करेंगे। चलो अभी मुरली सुने, मुरली के बाद अभी कर्म करते करते चेक करो, मुरली को रिवाइज करो। अच्छा बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, रिवाइज करो। अच्छा फिर वापस थोड़े कुछ घंटे के बाद वापस मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करो। देखो बुद्धि में कितने पॉइंट्स रहते हैं, शाम को रिवाइज करो, रात को रिवाइज करो। तो अगर वो पॉइंट्स को रिवाइज करते जाएंगे तो वो ज्ञान का खजाना भरपूर हो जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, आज की मुरली का वरदान क्या भूल गए, आज की मुरली का प्रश्न उत्तर क्या याद नहीं।
ज्ञान के खजाने से जो 1 घंटा रोज ज्ञान का खजाना मिलता है, उससे तो बुद्धि फुल होनी चाहिए। बाबा कहते मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो, शक्तियों का खजाना है, कह सकते कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ मेरे अंदर समाने की शक्ति है। आई कैन एडजस्ट एट एनी टाइम एनीवेयर। हाँ मेरे अंदर सहन शक्ति है, किसी की भी निंदा, कोई मेरी निंदा करता है सहन कर सकते हूँ, आई डोंट रिएक्ट, इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है, तो खजाना है परिवर्तन की शक्ति, महसूसता की शक्ति, खजाना है। फिर बाबा कहते गुणों का भी खजाना है। तीनों में संपन्न हो या एक में संपन्न हो और 2 में नहीं, सिर्फ मुरली के पॉइंट्स याद आते हैं लेकिन गुण और शक्तियां नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान तो देना ही है, चाहे ज्ञान का दो, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। अंडरलाइन, ज्ञान का दान दो, ठीक है। कभी कभी हम ज्ञान का दान नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके संबंध संपर्क में आए हैं, गुणों का दान। अच्छा, शक्तियों का दान, उस आत्मा में कोई ना कोई कमजोरी है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम उसकी कमजोरी को निकालने में सहयोग दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। तो बाबा कहते शक्तियों का दान देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला, मुझे सेवा का चांस नहीं मिला, मैं कैसे सेवा करूं। नहीं, चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हो, स्वयं भी तो चांस ले सकते हो ना। बाबा कहते खुद खुद को ऑफर करो, खुद क्रिएट करो ना सेवा की अपॉर्चुनिटीज, खुद जाकर लोगों से मिलो, ज्ञान का दान दो, गुण का शक्तियों का दो। चांस लेना भी अपने ऊपर है, स्वयं भी चांस ले सकते हो, लेना आता है या कोई देवे तो लेना आता है। कभी प्रोग्राम अनाउंस हो तो सेवा का चांस मिलेगा तो सेवा कर पाएंगे, तो ये तो फिर क्या हो गया, डिपेंड हो गए। सेवा का चांस खुद क्रिएट क्यों नहीं करते। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे, देखते सोचते रहेंगे मुझे चांस चाहिए था, मुझे चांस चाहिए था, नहीं मिला आपको चांस, ओके, आपने क्या किया। संगम युग तो भाग्य बनाने का युग है ना, हर घड़ी हर समय सारे दिन में, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान मना सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे। बहुत सुंदर बाबा ने डेफिनेशन बताई, रूहानी अर्थ बताया, स्पिरिचुअल मीनिंग बताया। दान अर्थात सहयोग देना। अभी बाबा पूछ रहे रोज महादानी बन वरदान कैसे देंगे। वरदान देने की विधि क्या है। आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं, मंदिरों में मूर्तियां देखो, वो मूर्तियां पत्थर की संगमरवर की, लेकिन वो अभी तक भी वो वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपने वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग देना।
अर्थात वरदान देना। कैसे वरदान दे हर आत्मा को? सबको ज्ञान तो नहीं ना सुनाएंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा अपनी स्थिति बहुत पावरफुल बनाओ, बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, स्वमान की स्मृति से भरपूर ऐसी स्थिति बनाओ। फिर उसका वायुमंडल बनेगा। फिर अपने वृत्ति के वाइब्रेशंस, अपनी वृत्ति, सहयोगी वृत्ति, उमंग उत्साह की वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, स्नेह की वृत्ति, तो बाबा कहते उसके द्वारा उस आत्मा को सहयोग दे। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, अपनी शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। स्पेशल दान किसे करना है? वैसे कहते हैं ना कि जो नीडी है उसको करते हैं ना। अभी जो आत्मा हमारी निंदा करती है, गाली देती है, उस आत्मा को तो ज्यादा जरूरत है दान की, सहयोग की। कौन सा सहयोग? शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति का सहयोग। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा को भी कौन सा वरदान दो, कौन सी शक्ति का वरदान दो? सहनशीलता का। वो बोलती जाए, मैं सहन करूं, चुप कर, कुछ ना बोलो। तो ये मैंने उस आत्मा को कौन सा वरदान दिया? मेरा शांत रहना, चुप बैठना, रिएक्ट न करना। उस आत्मा को मैंने सहनशीलता का वरदान दे दिया। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही है। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आप आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? बाबा केस स्टडी दे रहे हैं। मेरे सामने कोई आत्मा बहुत गुस्सा करके आ रही है, पूरा जैसे लड़ने के मूड में है, क्या करेंगे? आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना? पानी डालेंगे ना, या थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखो, तो भी तो तेल के छींटे डाले। कई बार जो क्रोध करता है उसे डरते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, मुख से चुप रहे, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन तो बताते हैं ना, आंखों के एक्सप्रेशंस भी तो बताते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे आपने आंख से भी गुस्सा किया, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी गुस्सा किया, तो भी क्या किया? तेल के छींटे डाले ना। क्रोधी आत्मा परवश है, तो रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। कैसे वरदान देंगे? क्या समझे? जो गुस्से से बात कर रहे हैं ना, वो क्रोध के परवश है, तो परवश आत्मा के लिए क्या करते हैं? बाबा कहते रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो? पूछ रहे बाबा, ऐसे वरदानी हो या फटाफट रिएक्ट करते हो? अब तक तो क्या स्वरूप होना चाहिए हमारा? रहमदिल होना चाहिए। ये जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर ही नहीं चलता है। बाद में याद आता है, अरे नहीं बोलना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था। बाद में परिस्थिति बीत जाने के बाद, बहुत कुछ बोल जाने के बाद, अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगे तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। सहन शक्ति का स्टॉक होगा
और उसको समय पर कार्य में लगाया तो उसका महत्व है। अमूल्य अर्थात जिसका मूल्य समय पर कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। सुना आज बाबा ने वरदान कैसे देना है कहा। हमेशा ब्लेसिंग नहीं देंगे, कभी सहनशीलता को धारण करेंगे, कभी समाने की शक्ति को धारण करेंगे। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो ना। बाबा क्या कह रहे हैं? संस्कार तो अभी भरने हैं ना, ये जिस समय मूर्ति बनेंगे उस समय भरेंगे। वरदानी महादानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता है। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। कई बच्चे कंप्लेन करते, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो आत्मा महादानी सदा कोई ना कोई शक्ति का दान, गुण का दान, ज्ञान का दान करती है, उस आत्मा के अंदर व्यर्थ रहेगा कैसे? उसको टाइम ही नहीं है व्यर्थ के लिए, क्योंकि वो देने वाली दाता है। दाता समर्थात्मा, शक्तिशाली आत्मा। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। जहां समर्थ संकल्प चलेंगे ना, तो बाबा कहते व्यर्थ तो अपने आप खत्म हो जाएगा। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। समर्थ स्थिति स्विच ऑन करना कौन सा? स्मृति का स्विच, शक्तिशाली स्मृति, पावरफुल स्थिति, शुभ संकल्पों की स्मृति, वरदानों की स्मृति, गुणों की स्मृति, उसका स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी लूज हो जाता है या कभी फ्यूज हो जाता है। होता है ना, कभी कभी कोई स्विच लूज हो जाता है, कभी उसका फ्यूज उठ जाता है, कभी स्विच ही टाइट हो जाता है, काम ही नहीं करता है। अच्छा, ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार है। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। तो और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था ना, या कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज्यादा है। अभी बाबा कहते कभी कभी चार्ट रखा, ऐसा नहीं करना, रोज चार्ट रखना है। अच्छा, इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना, क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ब्राह्मण जीवन इंटरेस्टिंग कब बनेगा, उमंग उत्साह वाला कब बनेगा? अगर कहेंगे रोज सेम मुरली, सेम योग, मजा नहीं आएगा, सेम सेवा नहीं। बाबा ने कहा हमें हर सब्जेक्ट में हर रोज कुछ ना कुछ नवीनता लानी है। आज मुरली कैसे सुनेंगे? बाबा का कौन सा स्टूडेंट है?
वेरी एक्टिव, अलर्ट। बाबा का सबसे होशियार स्टूडेंट। इस रूप में आज मुरली सुनेंगे, मजा आएगा। आज योग कैसे करेंगे? आज ना बाबा को इस संबंध से याद करेंगे। आज बाबा के साथ रूरियान करेंगे, मजा आएगा। सेवा करते समय भी आज ना बाबा को कंबाइन लेकर सेवा करेंगे, मजा आ जाएगा। तो बाबा कहते हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी नवीनता लाए। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बनकर चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है। जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। मेरे में नम्रता नहीं थी, मैंने उस गुण को धारण किया तो ये नवीनता आ गई ना मेरे अंदर। ना से हाँ में हो गया, नवीनता हो गई। मेरे में नम्रता नहीं थी, अभी वो है। तो ये तो बाबा कहते नया हुआ ना। इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग हुआ, लेकिन बाबा पूछे आज नया क्या किया? परसेंटेज बढ़ना भी तो नवीनता है ना। कल से आज मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहा, मन बड़ा एकाग्र। कल 50-60% था, आज ना 80% था। नवीनता हो गई ना। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है, कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता। प्रयोग भी योग के अलग अलग करने हैं, उसमें भी नवीनता। और उनको सहयोगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, आज किसको दुख दिया या फिर गुस्सा किया, ये तो बाबा कहते प्रजा वाला चार्ट है। तो बाबा कहते ये चार्ट भी आज मैंने नवीनता कहाँ लाई, कौन से सब्जेक्ट में लाई, वो चार्ट रखना। बाबा कहते नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना, तो ये वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, बचत का। एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी एक बाबा का नाम और इकोनॉमी बचत। ज्ञान सरोवर बना रहे हो ना, तो सब में इकोनॉमी करना। उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था ना, तो बाबा ने कहा बच्चे सब में इकोनॉमी करो, बचत करो। जो बचा है वो ज्ञान सरोवर की सेवा में लगा। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। कहाँ कहाँ बचत करनी बाबा ने बताया, सब खजाने में। समय को भी बचाओ, हाँ समय को व्यर्थ से मुक्त हो जाओ तो समय बच जाएगा। संकल्प में भी इकोनॉमी, संपत्ति में भी इकोनॉमी। बाबा कहते संकल्प में भी इकोनॉमी करो, उसके साथ साथ संपत्ति में भी इकोनॉमी करो। माना हर जगह पर बाबा कहते बचत करके बाबा की सेवा में सहयोगी बन जाओ। उस समय था ना ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो सभी को कहा था रोज का कम से कम 1 रुपया हर सेंटर पे हर स्टूडेंट बच्चा बाबा के भंडारे में डालेगा। रोज का कम से कम 1 रुपया। तो उसी से ज्ञान सरोवर बना। भाई बाबा के कई बच्चे थे, वो क्या करते थे, बस से आते थे तो चलो एक स्टॉप पहले उतर गए, उसका जितना बचा बाबा के भंडारे में डाला। माताएं भाई लोग सब्जी लाने जाते थे, उसमें से बचाया बाबा के भंडारे में डाला। कुछ ग्रोसरी जैसे किराना माल घर के लिए लगता है वो लाया, उसमें बचाया। जहां जहां बचाया बाबा की सेवा में लगाया। तो सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर
चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना, हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे वैसे ही है। हर 3 मास क्वार्टरली चेक करना, प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। गिरती कला में जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं जैसा वैसा ही हो, स्टैग्नेंट पोजीशन। बाबा कहते वैसा नहीं, 3 मास पहले जैसे थे वैसे ही योग चल रहा है, कुछ नवीनता नहीं लाई। अब ये सब अपने ऊपर है। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना। मिडगेट अच्छा लगेगा ऐसे नहीं कहना। मिडगेट माना बोनसाई, जिसकी कोई हाइट नहीं बढ़ती है, जिसका वो है उतना ही रहता है। जैसे बीच में ऐसा चल रहा था बोनसाई ट्री, तो घरों में भी लगाते थे, जिन्हें क्या आते थे, फल आते थे, लेकिन वो छोटे बौने के बौने रहते थे। तो बाबा कहते वैसे नहीं बनना। जब आप ज्ञान में आए बस तब से जो गुण धारण के वही गुण आ जाए, जो शक्ति धारण की वही आ जाए, आगे नहीं बढ़े। तो बाबा वो नहीं चाहते। ऐसे नहीं कहना, चाहते तो ले लेकिन क्या करे, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है, क्या करे कैसे करे, ऐसा करे वैसा करे, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि आप ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है। अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है, तो बाप दादा के पास भी टीवी है। बाबा के पास सूक्ष्म बटन में टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने और कितना किया। नाम अनाउंस करे, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। हाफ कास्ट ब्राह्मण बना आदि ब्राह्मण, आदि शूद्र कुमार, आदि कलयुगी, और फुल कास्ट फुल ब्राह्मण। तो इस वर्ष मर्दानी मूर्त, महादानी मूर्त स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनो। आज बाबा ने कहा स्वयं के लिए भी महादानी वरदानी बनो, दूसरों के प्रति भी बनो, और हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। अच्छा सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी तो नवीनता लानी है ना। सेवा में नवीनता बाबा कहते कौन सी करनी, मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत किए। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं। बाबा कहते माइक क्वालिटी आत्मा तैयार करो, एक आत्मा की आवाज 1000 तक पहुंचे। माना उस आत्मा का इतना समाज में प्रभाव है। ऐसी आत्माओं को बाबा कहते बुलंद माइक। तो ऐसे तैयार करने हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है। वैसे पहले भी सुनाया, लेकिन या कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया बड़े नमित आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़े ऑफिसर है, लेकिन उनको समीप लाने का साधन बाबा बता रहे। वीआईपी की सेवा कैसे करनी है, उनके सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। जैसे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, फिर कहेंगे हाँ आपका ज्ञान बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सो जाते, माना फिर वापस अपने कर्म में बिजी हो जाते। उनको फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, न वो दे पाते, न आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं है। बड़े तो सब बदल भी जाते हैं, नेता लोग बाबा कहते बदलते जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है, उसका पद चला जाता है। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट
जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो जो बड़ों के समीप है, नेताओं के समीप है, इंडस्ट्रियलिस्ट के समीप है, सेक्रेटरी, मैनेजर्स। बाबा कहते उनकी विशेष सेवा करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया, वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला इसकी विधि है। जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उनसे संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो। माना एक होता है खुदों के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, उसमें बहुत सारा समय, धन, फिर एनर्जी जाते हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है। दूसरा आज बाबा बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं, कम खर्चा नाम वाला। तो बाबा कहते जो भी छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है, कहाँ मर्चेंट एसोसिएशन, कहाँ एडवोकेट एसोसिएशन, कहाँ आप देखते हैं और दूसरे ट्रेडिंग एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन। बाबा कहते रेडीमेड स्टेज है उनके, तो बाबा कहते उनसे संबंध संपर्क रखो। बनी बनाए स्टेज पर बाबा कहते नाम वाला करो, उनकी स्टेज, उनके लोग, हमें जाकर सिर्फ वहां लेक्चर देना है। तो हमारा सब कुछ क्या हो गया, इकोनॉमी में चला गया। कम खर्च, नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में, हर गांव में, हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशन है या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो। तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगे। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो, जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए। जिस जगह पर है ना, हमारे आसपास कितनी सारी संस्थाएं हैं, हमारे कनेक्शन में भी कितनी संस्थाओं के लोग हैं, तो बाबा कहते उन बहुत अच्छी सेवा करो, एक भी संस्था वंचित ना रह जाए। क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है, अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है, अच्छा मानते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारी के प्रति डर कम हो गया है, अभी स्नेह से लोग चलते, अभी ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आना चाहते हैं, खुद होके कहते हैं हाँ हमें सुना है, हमें सीखना है, प्लीज आप हमें सिखाओ। तो बाबा कहते डर तो कम हो गया, अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं लेकिन अच्छा मानते। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। मैंने बाबा कहते हैं जो सेक्रेटरीज हैं उनकी विशेष सेवा करो, मैनेजर्स की सेवा करो। दूसरा, बनी बनाई स्टेज का लाभ लो। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी तो चाहिए ना। तो इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा स्लोगन इमर्ज करना, सदा उमंग उत्साह में उड़ना है, दूसरों को भी उड़ाना है। तो बीच बीच में चेक करना कौन सा स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में उड़ना है, दूसरों को भी उड़ाना है। ऐसे नहीं अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज करो, ऐसे नहीं अमृत वेले याद किया फिर सारा दिन भूल गए, फिर रात को सोचो अरे आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय और कोई रास्ते में तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं किया। सुना, आज बाबा चेकिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं किया। अच्छा, अभी सुनो अपने टाइटल, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा
और उनकी परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा एकनामी इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया। आज का वरदान, आज बाबा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कह रहे हैं, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बाबा। देखो आज बाबा ने क्या दृष्टिकोण दिया, तन को क्या समझे, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। विस्तार, हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य है। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। ये तन क्या है, आत्मा का मंदिर, इसे बड़ा स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही उसका मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टी पर आप ही स्वच्छता पवित्रता लाता है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर की ट्रस्टी हूं। मेरा काम है, कर्तव्य है, क्या करना, इस मंदिर को पवित्र रखना, इसको स्वच्छ रखना। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेंगे। जितना हम तन को पवित्र रखेंगे ना, बाबा ने नियम बताए, स्वच्छ साफ धुले हुए कपड़े रोज पहनना, रोज स्नान करना, स्नान करके मुरली सुनना। अगर हम लैट्रिन को जाते हैं तो स्नान करना, कपड़े चेंज करना, जितना हो सके इस तन को बहुत साफ स्वच्छ रखना। तो बाबा कहते ये जो तन की पवित्रता है ना, ये सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएंगे। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस, रूहानी खुशबू बाबा कहते फैलती जाएंगे। चलो बाबा के वरदान को रिपीट करते, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। चले बाबा के इस वरदान को हम अनुभव करें अपने मस्तक पर। आज का स्लोगन, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। आज का स्लोगन, रूहानियत में
बस उसी में रहना, रूह की नियत, आत्मा के 7 गुण, स्वमान, इसके प्रैक्टिस करना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। आज का अव्यक्त इशारा। अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। क्या बन के सामने आना है? बाबा कहते शूरवीर, शक्ति रूप आत्मा है, डरपोक नहीं है। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। बाबा कैसे प्रत्यक्ष हो? हम बच्चों के द्वारा। कई बार कहते नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं बात करेंगे, लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते। तो बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो खुद जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो बाबा कहते प्रत्यक्ष तो होना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करें? अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। मन का संकोच, लज्जा, डर, भय सबको विदाई दो। अहंकार, अहम सबको विदाई दो। तभी बाबा कहते विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा की कितनी सुंदर वाणी सुनी। उमंग उत्साह में रहना, सब में उमंग उत्साह भरना, महादानी वरदानी बनना, स्वयं के प्रति रोज महादानी वरदानी बनना माना कुछ न कुछ नवीनता लाना चारों सब्जेक्ट में, और दूसरे को उमंग उत्साह में लाना माना। बाबा ने कहा देखो उस आत्मा को ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना या गुणों का खजाना बांटना, या उस आत्मा में जो कमजोरी है ना, वो कमजोरी मिटाने के लिए सहयोग देना। तो ये है महादानी वरदानी बनना। शुक्रिया बाबा, बहुत सुंदर बाबा की मुरली है। सारा दिन इसका रिवाइज करें। ओके, ओम शांति। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब एक तेरा ही साया, सदियों
तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया, सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल